भारत के नौजवान साथियों को नमस्ते, मेरे गुरुओं को प्रणाम। और आज बहुत दिनों के इस लॉकडाउन के बाद मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज आपसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया कि बहुत दिन से लोगों के मुंह से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा समय ख़राब चल रहा है या मेरा समय अच्छा चल रहा है। लेकिन दोस्त, मैं कहना चाहूँगा कि समय न तो कभी ख़राब होता है, न समय कभी अच्छा होता है। समय समय ही होता है। इस समय को कहते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं काल चक्र कहा जाता है। दोस्त, समय के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ कि समय जो है ये बड़ा शक्ति का रूप भी है। शक्ति का रूप, जब इस समय का आप सदुपयोग कर लेते हो तो ये एक शक्ति का रूप ले लेती है, और जब इस समय का दुरुपयोग हो जाता है तो यही आपके विनाश का कारण बन जाता है। युगों युगों से समय को ही महत्व दिया गया, इसीलिए कहते हैं टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। और दोस्त, अभी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले भी मान सकते हैं कि समय भगवान ने हमें दिया। जैसे इंसान जब जन्म लेता है उसी दिन हर इंसान को एक समय के रूप में एक पूंजी मिलती। मेरे हिसाब से समय को पूंजी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूंजी सभी को बराबर मिलती है। जैसे आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आपकी ज़िंदगी में एक समय के रूप में पूंजी आपको मिल जाती है। अब इस पूंजी का पूरी ज़िंदगी में आप कैसे उपयोग करते हैं उस बात पे निर्भर करता है। इसका यदि सदुपयोग कर लिया तो यही पूंजी आपको मल्टीप्लाई होके पूरी ज़िंदगी में कई रूप में मिलती है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार 24 घंटे भगवान ने सबको दिए। कुछ लोग इस 24 घंटे के अंदर ही महान बन जाते हैं, पूरे दुनिया में नाम हो जाता है और युगों युगों तक उनको याद किया जाता है। वही समय और लोगों को भी मिलता है, बट उस समय का पहचान नहीं पाता। इस समय को एक देखा जाए तो समय को यह भी कह सकते हैं, समय इंसान को भगवान बना सकता है और यही समय इंसान को भिखारी भी बना सकता है। यदि समय को पहचान लिया, जैसे रामायण काल और महाभारत काल की बात करें तो रामायण में भगवान राम का जन्म हुआ और उन्होंने समय को पहचाना, समय की वैल्यू समझी। जो भी परिस्थिति आई, लेकिन परिस्थिति से बजाय उस समय का सदुपयोग किया और वही श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। लेकिन वही समय जब रावण को मिला तो वो इतना बड़ा महान योद्धा होने के बाद भी समय का दुरुपयोग किया और उसकी गति आप सभी लोग जानते हैं। दोस्त, इस समय के बारे में लोग कहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि समय एक किस्मत भी है आपकी। यदि इसका सदुपयोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी किस्मत बना सकता है, आपका भाग्य बना सकता है और भविष्य भी बना सकता है। आज जो समय है दोस्त, यही इम्पोर्टेंट है। लोग इंतजार करते हैं मेरा समय कभी अच्छा आएगा या ऐसा दिन कभी आएगा जब मेरा किस्मत बदल जाएगा। दोस्त, वो दिन कभी आने वाला नहीं। आज जो समय है यही आपकी किस्मत है, क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति में हैं वो पिछले समय में कुछ किए गए कार्यों का परिणाम है। उस समय का सदुपयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया, उसका परिणाम है कि हम आज यहाँ पर हैं। आप लोग आज देखा जाए, ये जो कठिन समय चल रहा है, आपातकाल का समय चल रहा है, महामारी का जो समय चल रहा है, लॉकडाउन जो चल रहा है, दोस्त, मैं तो इसे यदि पॉजिटिव लेने की बात कहूँ तो मैं कहूँगा ये सौभाग्य है कि जो लोग ये बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं मिलता, नहीं तो हम ये कर देते, समय नहीं मिलता नहीं तो हम वो कर देते। दोस्त, आज समय आ गया, आज समय आ गया। वही समय आज आपके पास है। आप चाहें तो आने वाले भविष्य में 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्त, समय के बारे में ये, समय एक शत्रु भी है, एक दुश्मन भी है। यदि इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो यही समय आपको शत्रु की तरह से आपकी जिंदगी का विनाश कर सकता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को कुछ ऐसा बनाया उन्होंने कि वो मूर्ति अपने घुटने के ऊपर, जैसे आप खो खो खेलते हैं ना, ऐसे घुटने के ऊपर बैठी हुई है। आगे से यदि देखें तो आगे से उसके सिर पे बाल है, उसके हाथ में एक तलवार है और मूर्ति जस्ट जाने के लिए तैयार, जैसे दौड़ने के, खो खो में दौड़ने के लिए ना, इस तरह से बनाई हुई है। कई लोगों ने पूछा मूर्तिकार से कि भाई ये मूर्ति कैसी बनाई आपने, क्या है ये? मूर्तिकार ने जवाब दिया, ये समय है। उसने बताया कि समय कैसे, आप बताइए कैसे समय? बोले ये समय ऐसा है कि यदि इसको आपने आगे से पकड़ लिया, जो समय आने वाला उसको यदि आपने पकड़ लिया तो दोस्त वो हाथ आ जाएगा, लेकिन समय निकालने के बाद यदि आप पीछे से पकड़ेंगे तो वो पीछे से गंजा है, आप पकड़ नहीं सकते। कहते हैं कि समय का मारा इंसान कभी बच नहीं सकता, क्योंकि समय के हाथ
वो जो है तलवार है, और उस तलवार की धार, कहते हैं ना समय यदि किसी को मार दे तो वो बच नहीं सकता। तो यही है दोस्त कि इसी तरह से इस समय का सदुपयोग करना है। आज आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, दोस्त वो वक्त आ गया है, समय आ गया है कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का। और हकीकत में जीवन की सफलता 4 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, सफलता का मतलब ये नहीं हुआ केवल पैसे वाला हो। सफलता का मतलब ये भी नहीं है कि केवल एक इंसान आध्यात्मिक हो। सफलता का मतलब है संपूर्ण सफल जीवन का मतलब ये कहा जा सकता है कि उसके पास आर्थिक आज़ादी भी हो, उसके पास आर्थिक रूप से संपन्न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और वो आध्यात्मिक शांति भी हो, और पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी उसे सुखी हो। दोस्त ये 4 चीजें यदि ये स्तंभ है, ये सफलता, सफल जीवन के स्तंभ कहा गया है। यदि इन सफल जीवन के 4 स्तंभ में से कोई भी स्तंभ यदि आपको लगता है कि वो कमजोर है, तो दोस्त ये लॉकडाउन का वक्त है उस स्तंभ को मजबूत करने का। आने वाले समय को बहुत अच्छा बनाने के लिए इन 4 स्तंभ में यदि आपको कोई भी कहता है ना कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, दोस्त यही वक्त है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का। इस समय में आप देखिए, यदि आप आने वाले भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, दोस्त ये उस प्लानिंग बनाने का सबसे सही वक्त है। आप चाहते हैं कि शारीरिक रूप से आप थोड़ा स्वस्थ हो जाएं और थोड़ा सा शारीरिक रूप से मजबूत हों, तो दोस्त कसरत, योगा करके आप इस समय में अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपने परिवार के बीच में आज तक आप रह नहीं पाए, उनसे मिल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, दोस्त यही सही वक्त है अपने परिवार के साथ टाइम बिताने का, अपने परिवार को खुश करने का, अपने परिवार के साथ खेलने का। दोस्त यही सबसे बढ़िया वक्त है। एक और आपको एक छोटी सी कहानी, कई बार लोगों को लगता है मेरा समय बड़ा बुरा चल रहा है, बड़ा खराब चल रहा है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्त समय न कभी खराब होता है न कभी अच्छा होता है। समय जो कुछ भी होता है वो आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो इस समय को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ आपकी सोचने भर से वही समय अच्छा हो जाता है और सोचने भर से वही समय खराब हो सकता है। मैं आपको इसके बारे में एक बताना चाहूंगा कि जैसे एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा बहुत खुशहाल था, बड़ा प्रसन्नचित्त रहता था, और ऐसे समय में एक संत उसके पास आए। संत बड़े खुश हुए, राजा की मेहमान नवाजी से बड़े खुश हुए। संत ने कहा, बोलो राजा क्या मांगते हैं? राजा ने कहा, गुरु मेरे पास सब कुछ है, बस सिर्फ आप कुछ ज्ञान की बात मुझे बता दीजिए जो मेरे जीवन में काम आए। जैसे ही राजा ने कहा, संत ने बोले राजा जाओ कागज के 2 पर्ची लेके आओ, 2 कागज लेके आओ। कागज मंगाए, मंत्री कागज लेके आया और उन संत ने राजा से उन 2 कागज के ऊपर ऐसा कुछ लिख दिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। राजा को समझाया, बोले ये जो पर्ची है उसकी पुड़िया बना दी और दोनों पुड़िया राजा को दे दी। अब जब राजा से बोला कि ये जो पहली पुड़िया मैंने दी है इसको तब खोलना जब तुम खुशहाल हो, तुम्हारे राज्य में बहुत मौज मस्ती आनंद हो, बहुत खुशियां हो और अपार आनंद का संसार हो, तो तब तुम इस पर्ची को खोलना। और एक दूसरी पर्ची जो दे रहा हूं वो पर्ची तब खोलना जब तुम्हारे पास कोई कुछ ना हो, जब तुम लुट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचा हो, परिस्थितियां बहुत खराब हो जाए और तब तुम्हारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, ये पर्ची उस समय खोलने की है। राजा ने अपने वो पर्चियां रख ली, मंत्री को दे दी और एक मुकाम पर रख दी। अब बहुत समय बीत गया और उसके बाद एक दिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ जब राजा बड़े मौज शौक में बड़ा नाच गाना चल रहा था। राजा बड़ा प्रसन्न था और धन ऐश्वर्य का संपन्नता से बहुत अपार संपदा हो गई थी और राजा जश्न मना रहा था, नाच गाना चल रहा था। और अचानक मंत्री को याद आया, राजा साहब आज वो वक्त आ गया है वो पहली पर्ची निकालने का। राजा बोले कौन सा पर्ची? अरे बोले वो संत जो दे गए थे ना, वो पर्ची निकालने का वक्त आ गया। बोले लाओ लाओ लाओ, पर्ची लाए और वो पर्ची को खोला। और उस समय राजा ने वो जैसे ही पर्ची को बोला, मंत्री को बोला उस पर्ची को खोलो, क्या लिखा है इसमें? मंत्री ने पर्ची को खोला और राजा ने बोला क्या लिखा है? मंत्री बोला साहब इसमें लिखा है ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। राजा एकदम चौंक गया, होश में आया।
वो उसने सोचा क्या बात है, ये जो इतना खुश ऐश्वर्य आनंद मस्ती है ये ज़्यादा रहने वाली नहीं है। राजा होश में आया और राजा ने अपने काम के प्रति ध्यान देना शुरू कर दिया और वापस जागृत अवस्था में आकर के उसने सारे नीति नियम से सही काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे समय बीत गया, एक बार फिर उसके वहां ऐसा समय आया जब राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। सब लूट गया, प्रजा परेशान हो गई, सब कुछ विनाश लीला हो गई। राजा चिंता में ग्रस्त हो गया, बड़ा पागल सा रहने लगा। अचानक उस दिन फिर मंत्री को याद आया, राजा वो संत आए थे, उन्होंने एक पर्ची दी थी कि जब वक्त खराब हो जाए, दुनिया कोई साथ न दे, उस समय इस पर्ची को बोले लाओ वो पर्ची लाओ अपने। और जैसे ही वो पर्ची लाए राजा को बताया, राजा बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे कि आज हमारे संत ने कोई रास्ता दिखाया होगा। उस पर्ची को मंत्री ने खोला और उस पर्ची में दोस्तों क्या लिखा था, उसमें लिखा था ये वक्त भी कभी नहीं रहेगा। दोस्त, इस बात से हमें ये सीखना मिलता है कि वक्त जो है वो बदलता रहता है। न वक्त आपका इंतजार करता है, न वक्त मेरा इंतजार करता है। वक्त है, समय है, ये समय ही सोना है, इसे हमें क्यों ना इसे हम बहुत अच्छा सदुपयोग करें, इस जीवन को सफल करें, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, ये वक्त है आपके बिजनेस को टॉप पे ले जाने का। ये वक्त है अपनी जो भी प्लानिंग बनाने का कि आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हो। ये वक्त है अच्छे लक्ष्य बनाने का, उस लक्ष्य की रणनीति बनाने का वक्त है। ये समय ऐसा है जिसमें आपको अपने गुरुओं के, अपने सीनियर्स के द्वारा उनसे सलाह मशविरा करके और अपने लक्ष्यों को एक्शन प्लानिंग बनाने का वक्त है। और एक्शन प्लानिंग बना करके उसके ऊपर डिस्कशन करने का वक्त है दोस्त। और जो भी आने वाले समय में आपकी जरूरतें हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो अस्त्र शस्त्र नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के रूप में हो, उनको इकट्ठा करने का है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का वक्त है दोस्त। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, एवरीथिंग। दुनिया में सब कुछ यदि कोई है तो वो समय है। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया, मैं समय हूँ और ये समय ही बलवान होता है दोस्त। इतना ही करके मैं अलविदा चाहूंगा, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।